हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश में हैं जिससे आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना और अंग्रेजी को बोलना सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है वह आज की इस क्लास को पूरा देखेंगे, वह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी का हिंदी अर्थ निकाला जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सारी बातें आपको एक ही वीडियो से सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे बच्चे डेली अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अंग्रेजी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा है अंग्रेजी इसके बिना बोलना मुश्किल है 100% दोस्तों। तो ध्यान से आपको इनको देख लेना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पहला शब्द क्या लिखा गया है मेरे भाई, TEACH। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टीच। TEACH इसे पढ़ा जाता है टीच, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह होता है टीच। ठीक है, यानी इसका पढ़ने का तरीका क्या है? टीच। टीच का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टीच का मीनिंग क्या हो गया दोस्त? पढ़ाना हो गया। समझ गया? कोई आपको पढ़ाता है तो टीच बोलेंगे, लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हैं तब क्या बोला जाएगा? तब उसके लिए हम रीड बोलते हैं। READ इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। ठीक है, यानी अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो रीड बोलेंगे। रीड मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो? आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अगला शब्द देखिए दोस्तों, LIVE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लिव। LIVE इसे पढ़ते हैं दोस्तों लिव। लिव का मतलब हो जाता है रहना। लिव मतलब रहना होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। ठीक है ना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है ना, तो लिव का मतलब क्या हो गया? रहना। अगला शब्द है दोस्तों HELP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से वीडियो को सुनते हैं और ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आपको शब्द बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम याद हो जाएंगे। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसका सीन जो होता है हमको याद हो जाता है। कोई अगर पूछता है कि इसके बाद क्या होगा तो आप तुरंत बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां एकदम ध्यान लगा के उस वीडियो को देखते हैं, उसको देखते हैं, इसलिए आपको वह चीजें याद होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल उसी की तरह आप यहाँ ध्यान लगा के देखेंगे ना तो आपको सारे शब्द याद होंगे, कोई भी शब्द आपका छूटने नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान लगा के देखिए। ठीक है ना, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाएगा बाई। BUY इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाई। बाई का मतलब हो जाता है दोस्तों खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू बाई आ क्लोथ, मैं एक कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ क्लोथ, मैं एक कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो बाई का मतलब खरीदना। अगला शब्द है दोस्तों WORK, इसे पढ़ा जाएगा वर्क। WORK इसे पढ़ेंगे वर्क। वर्क का मतलब हो जाता है काम करना। वर्क मतलब काम करना। ठीक है, जैसे वेयर आर यू वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे हो? वेयर आर यू वर्किंग, तुम
कहाँ काम कर रहे हो? आई एम वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द है SERVE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सर्व। SERVE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सर्व। सर्व मतलब होता है सेवा करना, सर्व मतलब सेवा करना। ठीक है, जैसे आई सर्व दी पीपुल, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। आई सर्व दी पुअर पीपुल, मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ, सेवा करता हूँ। ठीक है ना, तो सर्व मतलब सेवा करना। आई सर्व माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ की सेवा करता हूँ। ठीक है ना, तो सर्व का मतलब सेवा करना। दोस्तों स्पेलिंग पर भी आप ध्यान रखिएगा कि इनका स्पेलिंग क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको स्पेलिंग नहीं याद रहेगा तब तक आप समझ लीजिए कि आपको शब्द याद नहीं है, तो इसलिए आप स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला शब्द है WRITE, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राइट। यहाँ जो W लिखा गया है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा? राइट। WRITE इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट। राइट का मतलब हो जाता है लिखना, राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो? आई एम राइटिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों STAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्टे। STAY इसे पढ़ा जाएगा स्टे। स्टे का मतलब हो जाता है दोस्तों ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है। ठीक है, जैसे आई स्टेड हियर, हम यहाँ ठहरे। आई स्टेड हियर, हम यहाँ ठहरे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। स्टे मतलब ठहरना होता है, मतलब रुकना होता है। जैसे हम कहीं पर गए हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो कहीं एक जगह रुक जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं स्टे, मतलब ठहरना। अगला शब्द है दोस्तों LEND, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लैंड। क्या बोला जाएगा? लैंड मतलब होता है उधार देना। क्या हो जाता है? उधार देना। ठीक है, देखिए अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो बोरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोरो, BORROW, बोरो मतलब उधार लेना। लेकिन अगर आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो लेंड बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आई लेंट दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया। आई लेंट दी मनी, मैंने पैसा उधार दिया। तो इस तरीके से आप लेंड का प्रयोग करके बोल सकते हैं। लेंड मतलब होता है पैसा उधार देना। ठीक है, खुद लेंगे तो हम बोल सकते हैं बोरो। अगला शब्द है दोस्तों WAIT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वेट। WAIT इसे पढ़ा जाएगा वेट। वेट का मतलब हो जाता है इंतजार करना। वेट मतलब इंतजार करना। जैसे आई एम वेटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो वेट मतलब इंतजार करना। अगला शब्द है दोस्तों FORGET। FORGET इसे पढ़ा जाएगा फॉरगेट। FORGET इसे पढ़ेंगे फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब हो जाता है भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना होता है। ठीक है, जैसे आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया। आई फॉरगेट इट, मैं इसे भूल गया। ठीक है ना, तो फॉरगेट का मतलब हो गया दोस्तों भूलना हो गया। ठीक है ना, अगला शब्द देखिए FAST, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फास्ट। FAST इसे पढ़ा जाएगा फास्ट। फास्ट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों तेज। फास्ट मतलब तेज होता है। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ठीक है ना, तो फास्ट मतलब तेज। अगला शब्द है दोस्तों SELL, इसे पढ़ा जाएगा सेल। SELL इसे पढ़ेंगे सेल। सेल का मतलब हो जाता है दोस्तों बेचना होता है। यहाँ क्या हमने लिख दिया? बेचना। ठीक है, बेचना हो जाता है। जैसे दैट मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, वह आदमी फल बेच रहा है। दैट मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, वह आदमी फल बेच रहा है। ठीक है ना, व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो? व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो? ठीक है, तो सेल का मतलब बेचना। अगला शब्द है दोस्तों OBEY, इसे पढ़ा जाता है ओबे। OBEY इसे पढ़ा जाएगा ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। क्या हो जाता है? आज्ञा मानना। ठीक है, जैसे द बॉय ओबे हिज पेरेंट्स, लड़का अपने माता पिता की आज्ञा मानता है। द बॉय ओबेड हिज पेरेंट्स, लड़का अपने माता पिता की बात मानता है। ठीक है, तो ओबे का मतलब आज्ञा
मानना। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों REPLY, इसे पढ़ा जाएगा रिप्लाई। क्या पढ़ा जाएगा? रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई का मतलब क्या होता है? जवाब देना। रिप्लाई मतलब जवाब देना। ठीक है, जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है ना। अगला शब्द है FACE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फेस। FACE फेस मतलब होता है सामना करना। क्या होता है? सामना करना। देखिए फेस मतलब चेहरा भी होता है और फेस का मतलब सामना करना भी होता है। ठीक है, जैसे आई फेस द डिफिकल्टीज, मैंने कठिनाइयों का सामना किया। आई फेस्ड द डिफिकल्टीज, मैंने परेशानियों का यानी कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है ना। तो फेस मतलब सामना करना भी होता है और फेस मतलब चेहरा भी होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कीजिए। अगला शब्द है REPENT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिपेंट। REPENT, इसे पढ़ा जाएगा रिपेंट। रिपेंट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? पछताना होता है। रिपेंट मतलब पछताना। ठीक है, रिपेंट मतलब हो जाता है पछताना। जैसे हम कोई काम कर देते हैं तो उसके बाद में पछताते हैं, गलतियां करते हैं बाद में पछताते हैं, तो रिपेंट का मतलब पछताना हो गया। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों CHANGE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों चेंज। CHANGE, इसे पढ़ा जाएगा चेंज। चेंज का मतलब हो जाता है दोस्तों बदलना होता है। चेंज मतलब बदलना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि चेंज योर ड्रेस, अपना पोशाक बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपना पोशाक बदल लो। ठीक है, चेंज योर शू, अपना जूता बदल लो। चेंज योर शू, अपना जूता बदल लो। ठीक है, तो चेंज का मतलब बदलना। अगला शब्द है EAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ईट। EAT, इसे पढ़ेंगे ईट। ईट का मतलब हो जाता है खाना। ईट मतलब खाना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। ठीक है, तो ईट का मतलब हो जाता है दोस्तों खाना। ठीक है ना। अगला शब्द है MEET, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों मीट। MEET, इसे पढ़ेंगे मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मीट मतलब मिलना। अगला शब्द है दोस्तों GIVE, इसे पढ़ा जाएगा गिव। GIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है। ठीक है, जैसे ही गेव मी अ कॉइन, उसने मुझे एक सिक्का दिया। ही गेव मी अ कॉइन, उसने मुझे एक सिक्का दिया। तो गिव का ही सेकंड फॉर्म गेव होता है, GAVE गेव। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों THINK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थिंक। THINK, इसे पढ़ा जाएगा थिंक। थिंक का मतलब हो जाता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लाफ। LAUGH, इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हो जाता है दोस्तों हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके से। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। तो दोस्तों अगर आपको शब्द अच्छी तरीके से याद हैं तो आप एक ही शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप ना अंग्रेजी सही तरीके से बोल पाएंगे, ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और ना ही अंग्रेजी
इससे हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पहले शब्दों को सीखने पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए PLAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्ले। प्ले का अर्थ हो जाता है दोस्तों खेलना। प्ले का हिंदी अर्थ क्या होता है? खेलना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि मैं खेलने जा रहा हूँ, या फिर मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला शब्द है दोस्तों WEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वीप। WEEP इसे पढ़ा जाएगा वीप। वीप का मतलब हो जाता है रोना। वीप मतलब रोना होता है, ठीक है। जैसे सी इज वीपिंग, वह रो रही है। सी इज वीपिंग, वह रो रही है। ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। माई ब्रदर इज वीपिंग, मेरा भाई रो रहा है, ठीक है। तो वीप मतलब हो जाता है रोना। अगला शब्द है दोस्तों MARRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मैरी। MARRY इसे पढ़ा जाएगा मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरी मतलब शादी करना, ठीक है। जैसे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैरी मतलब शादी करना। अगला शब्द है RESIGN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिजाइन। बहुत सारे लोग इसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसे पढ़ा जाएगा रिजाइन, ठीक है। इसे रिजाइन नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ S का उच्चारण ज होगा, ठीक है। इसे पढ़ेंगे रिजाइन। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। रिजाइन मतलब इस्तीफा देना, ठीक है ना। इस्तीफा देना, जैसे हम नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं, तो रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना। जैसे ही रिजाइंड हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ही रिजाइंड हिज जॉब, वह उसने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अगला शब्द है RAIN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रेन। RAIN इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेन। रेन का मतलब हो जाता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है। जैसे इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अगला शब्द है दोस्तों DIE, इसे पढ़ा जाएगा डाई। DIE इसे पढ़ेंगे डाई। डाई का मतलब हो जाता है दोस्तों मरना। डाई मतलब मरना हो जाता है। जैसे सी इज डाइड, वह मर गया। सी इज डाइड, वह मर गया। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो डाई का मतलब हो जाता है दोस्तों मरना, समझ गए ना। अगला शब्द देखिए लिखा START, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टार्ट। START इसे पढ़ेंगे स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। जैसे स्टार्ट द गेम, खेल शुरू करो। स्टार्ट द गेम, खेल शुरू करो, ठीक है ना। तो स्टार्ट मतलब शुरू करना। अगला शब्द है SMILE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्माइल। SMILE इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। स्माइल का मतलब हो जाता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद कीजिए स्माइल। जैसे वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है RUN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रन। RUN इसे पढ़ेंगे रन। रन का मतलब हो जाता है दोस्तों दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। जैसे वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो? वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो? ऐसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसे पूछ ही लेते हैं कि क्यों दौड़ रहे हैं भाई, क्या बात है, ठीक है। अगला शब्द देखिए KNOW, तो दोस्तों यहाँ के है ना, के साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। KNOW इसे पढ़ेंगे नो, ठीक है, यानी के साइलेंट है। नो का मतलब हो जाता है जानना। नो मतलब जानना होता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। अगला शब्द देखिए दोस्तों लिखा गया है BARK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बार्क। BARK इसे पढ़ा जाएगा बार्क। मतलब क्या हो जाता है भौंकना। बार्क मतलब भौंकना होता है। जैसे
वाट जैसे बोल सकते हैं द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बार्क का मतलब दोस्त क्या हो गया, भौंकना हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ लास्ट लाइन बची हुई है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। लिखा गया है LOVE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लव। LOVE इसे पढ़ेंगे लव। लव का मतलब हो जाता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। अगला शब्द है WALK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वाक। WALK इसे पढ़ेंगे वाक। वाक का मतलब हो जाता है टहलना। वाक मतलब टहलना होता है। जैसे आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ठीक है। अगला शब्द है DRINK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रिंक। DRINK, ड्रिंक मतलब हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों FEED, इसे पढ़ा जाएगा फीड। FEED, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फीड। फीड का मतलब हो जाता है खिलाना। फीड मतलब खिलाना होता है। जैसे हमने आपको ऊपर सिखाया कि ईट, ईट मतलब होता है खाना। देखिए अगर आप खुद खाते हैं तो ईट बोला जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरों को खिलाते हैं तो फीड बोला जाएगा, ठीक है। जैसे ही फीड्स द डॉग, वह कुत्तों को खिलाता है। ही फीड्स द फूड टू द डॉग, यानी वह कुत्तों को खाना खिलाता है, ठीक है। तो फीड मतलब खिलाना हो गया और ईट मतलब खुद खाना हो गया, ठीक है। अगला शब्द है KILL, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों किल, मतलब हो जाता है मारना। किल मतलब मारना होता है। जैसे डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। डोंट किल द स्नेक, सांप को मत मारो। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यह सारे शब्द जितने भी आपको समझाया, सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपके पास हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं शब्दों से आप मुझे कुछ सेंटेंस बना के भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वह उनको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप इन शब्दों से हमें एक आधा सेंटेंस जरूर बना के कॉमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।